चलिए आज गाइस समझते हैं कुछ मिनटों में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को। तो यहाँ पर एक ग्राउंड देख रहे हैं आप और इसमें एक एथलीट रन कर रहा है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट समझते हैं इस एग्जांपल से। तो ये स्टार्ट करता है ए से मूव करना। ए इज़ द इनिशियल पॉइंट ऑफ दिस एथलीट एंड ए से मूव करता हुआ ये बी पर जाता है। बी इज़ द फाइनल पॉइंट। नाउ एन एथलीट इज रनिंग अ रेस। तो ये जो ट्रैवल करता है वो 250 मीटर ट्रैवल करता है। द एथलीट इज कवर अ पाथ ऑफ 250 मीटर फ्रॉम ए टू बी। द एक्चुअल पाथ रन बाय द एथलीट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो जितना पाथ इसने कवर करा उसको क्या बोलते हैं हम, डिस्टेंस। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये पाथ कैसा है, सर्कुलर। तो आधा चक्कर अगर इसने लगाया तो पाई आर से हम इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब यहीं पर लेट अस से द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ए और बी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, स्ट्रेट। तो ये कैसे निकलेगी, यहाँ पर जो निकली है 160 मीटर डायामीटर है सर्कल का। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। आइए दोबारा फिर एग्जांपल से समझते हैं। ए से स्टार्ट किया, देन फिर पूरा वो बी पर यानी उसी पॉइंट पर दोबारा आ गया। तो कितना, पहले मैं आधे चक्कर में कितना कर रहा था, 250 मीटर। तो पूरे चक्कर में कितना करेगा, 500 मीटर। तो यहाँ पर जो पाथ कवर किया एथलीट ने, टोटल मिला के 500 मीटर किया। तो डिस्टेंस कितनी होगी, 500 मीटर। पर आप क्या बता सकते हैं अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो हाँ, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आपकी बार, 0। तो शॉर्टेस्ट पाथ होगा यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन अब की बार एक ही है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0। अब स्टार्ट करते हैं, एक टेबल से समझते हैं। ए से बी तक डिस्टेंस कितनी है, 250 मीटर, जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना है, 160 मीटर। और ए टू ए पहुँचता है तो डिस्टेंस 500 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर है। यानी डिस्प्लेसमेंट पर डायरेक्शन का अफेक्ट हो रहा है। तो जिस भी क्वांटिटी पर डायरेक्शन का इफेक्ट होता है वो क्वांटिटी क्या कहलाती है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। जबकि यहाँ देख पा रहे हैं हम दोनों केस में डिस्टेंस पर डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, हमारी स्केलर क्वांटिटी। यहाँ इस टेबल से एक चीज़ और देखने को मिलती है हमें कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं हो सकती। और साथ ही एक चीज़ और देखने को मिलती है कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। इक्वल भले ही हो सकता है लेकिन कभी ज़्यादा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट हमेशा या तो कम रहेगा या डिस्टेंस के इक्वल रहेगा। तो आइए इसमें एक डिफरेंशिएट करते हैं हम। तो जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हम क्या पाते हैं, डिस्टेंस की डेफिनेशन टोटल पाथ कवर बाय बॉडी और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय बॉडी। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस या तो इक्वल होगी या बड़ी होगी डिस्प्लेसमेंट से, है ना, जैसा कि हमने देखा इसमें। और उसी तरीके डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, या तो इक्वल होगा या डिस्टेंस से कम होगा। तो अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो यहाँ पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है। तो आइए एक क्वेश्चन से समझते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है हमारा, एक ऑब्जेक्ट ए से चलता है और बी सी डी पाथ कवर करता है और दोबारा वापसी ए पर आ जाता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी होगी साथियों? तो यहाँ पर डिस्टेंस होगी हमारा इसका पेरीमीटर। सबको ऐड कर देंगे हम। तो ऐड करके कितना आएगा, फटाफट कमेंट में बताइए। 5 + 5 + 3 + 3 तो कितना हो जाएगा, 16 मीटर। इसी केस में अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो कितना होगा? हाँ, आप सही बता रहे हैं, 0 होगा। क्यों? क्योंकि फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम है। तो होप यू गाइस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके कोई डाउट हैं तो कमेंट में बताइए। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।